जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंकलकेट क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम अपनी नई टाइप डिस्कस करेंगे जिसे हम बोलते हैं वेन डायग्राम या वेन आरेख। अब इस टाइप के क्वेश्चंस आपकी बुक में केवल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आप उनके सॉल्यूशन देखोगे तो आप देखोगे कि उसमें पता नहीं किस तरह से कौन सा फॉर्मूला लगाया है, क्या x माना है, क्या परसेंटेज माना है, किस तरह से किया है। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड मेथड बुक वालों ने यूज़ कर रखा है। तो मैं उस टाइप के क्वेश्चंस को आपको वेन डायग्राम से करना सिखाऊंगा कि वेन डायग्राम से हम परसेंटेज के उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम समझते हैं कि वेन डायग्राम हमारा होता क्या है। अब क्वेश्चन में दोस्तों आपको दिया जाएगा कि किसी परीक्षा में मैथ में हम मान लेते हैं कि 70% बच्चे पास हुए। इंग्लिश में 50% बच्चे पास हुए और मैथ और इंग्लिश दोनों में 20% बच्चे पास हुए। तो आपसे क्वेश्चन में ये चीज़ देख के आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि भाई टोटल स्टूडेंट कितने थे, या फिर केवल मैथ में पास कितने थे, केवल इंग्लिश में पास कितने थे, या फिर मैथ और इंग्लिश में फेल कितने थे। तो इस तरह से देकर आपको क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। अब ये जो आपका पोर्शन है, ये सर्कल जो है ये वाला, ये हमारा कौन सा पोर्शन हो गया, मैथ का। और इसी के अंदर ये मैथ और इंग्लिश दोनों का आ गया, ये वाला। तो ये वाला जो पोर्शन हमारा बच जाएगा, ये किसका बच जाएगा, ये वाला जो मैं कर रहा हूँ, ये वाला हमारा पोर्शन हो जाएगा ओनली मैथ में पास। यानी कि केवल मैथ में हमारे कितने पास हुए, ये पोर्शन। सेम उसी तरह से इंग्लिश में हमारे कितने पास हुए, केवल इंग्लिश में हमारे कितने पास हुए, ओनली इंग्लिश। ये हो जाएगा ओनली इंग्लिश का पोर्शन। लैंग्वेज पकड़ना आपको, केवल मैथ में 70% बच्चे तुम्हारे मैथ में पास हैं। अब 70% में हमारे ये भी आ गए, मैथ और इंग्लिश वाले। तो कुछ हमारे स्टूडेंट ऐसे थे जो केवल मैथ में पास हैं, कुछ ऐसे थे जो मैथ और इंग्लिश दोनों में पास हैं। अब हमें बताना है कि केवल मैथ में कितने पास थे। तो वो हमारा पोर्शन हो जाएगा ये वाला। सेम उसी तरह से केवल इंग्लिश वाला पोर्शन हो जाएगा हमारा ये वाला। अब दोस्तों एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जब यहाँ पर कह दिया हमें ओनली मैथ में पास, केवल मैथ में पास, तो ओनली मैथ में पास, तो इसका मतलब इंग्लिश में फेल हुए। भाई जब कोई स्टूडेंट केवल मैथ में पास हुए हैं तो इसको हम दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं कि भाई वो इंग्लिश में फेल भी हुए हैं, केवल इंग्लिश में। सेम उसी तरह से केवल इंग्लिश में पास, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, केवल मैथ में फेल। तो इसी तरह से आपको भाषा को घुमा के क्वेश्चन में कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो आपको सिंपली भाषा को ध्यान से पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन से आपको और बेहतरीन समझ में आएगा। दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। यहाँ पर कह रहा है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। 60% इंग्लिश में और 70% मैथ में। तो हम इंग्लिश और मैथ का वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लिया ये हो गया हमारा इंग्लिश का, ये हो गया मैथ का। इंग्लिश में हमारे 70% बच्चे पास, जबकि मैथ में है 70%, इंग्लिश में 60%। इंग्लिश में 60%, मैथ में 70% बच्चे पास हुए। और कह रहा है कि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल रहे। अब दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 60% हमारे इंग्लिश में पास हुए,
तो कहने का मतलब है 60% इंग्लिश में पास हुए, तो 40% क्या हुए, फेल हुए। तो हम फेल वाला वेन डायग्राम बना लेंगे यहाँ पर। 40% हमारे इंग्लिश में फेल हुए, क्योंकि हमें बीच में जो क्वेश्चन में दिया गया है वो हमें ये दिया गया है ना कि यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल रहे हैं, 20% विद्यार्थी दोनों में फेल, यानी मैथ और इंग्लिश में 20% हमारे क्या हुए, फेल। तो हम फेल वाला बना लेंगे, फेल वाले से हमको आसानी होगी। तो जब इंग्लिश में 60% पास हुए तो 40% फेल हुए। अब 40% का मतलब यहाँ पर क्या है कि 40% में हमारे इंग्लिश वाले यहाँ पर भी आ गए और जो यहाँ पर है वो भी आ गए। कहने का मतलब है कि 40% में हमारे जो केवल इंग्लिश में फेल थे वो भी आ गए, और जो मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल थे वो भी आ गए। सेम उसी तरह से मैथ में 70% बच्चे पास हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जब 70% पास है तो 30% फेल हुए होंगे, तो यहाँ पर 30% हो गए फेल मैथ में। अब सेम उसी तरह से 30% में हमारे जो खाली मैथ में फेल है वो भी आ गए, और जो मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल है वो भी आ गए। अब यदि क्वेश्चन में हमें निकालना हो कि केवल इंग्लिश में कितने फेल हुए, अब भाई ये 40% जो दिया गया है ये तो ये वाले है ना कि इंग्लिश में फेल है और मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल है, ये तो वो हो गए। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि केवल इंग्लिश में कितने बच्चे फेल हुए, तो 40 में से 20 घटा देंगे हम। 40 में से 20 गया तो कितना बचा, 20। तो ये 20 आ गए हमारे केवल इंग्लिश में फेल, केवल इंग्लिश, ओनली इंग्लिश, मैथ और इंग्लिश नहीं, ओनली इंग्लिश। सेम उसी तरह से केवल मैथ में कितने बच्चे फेल हुए, तो 30 में से 20 घटा देंगे, कितने आ जाएंगे, 10। तो 10 हमारे क्या हो गए, ओनली मैथ में फेल। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता कि केवल इंग्लिश में कितने फेल है, तो सिंपली आपको ये टोटल 40 में से ये मैथ और इंग्लिश वाले हम घटा देते, तो कितने बचते, 20। तो 20 हमारे हो गए केवल इंग्लिश में फेल। सेम यहाँ पर 30 में से 20 घटा देंगे तो कितने बचे, 10%। तो 10% हमारे केवल मैथ में फेल। अब दोस्तों क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यदि दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल रहे हों तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास रहे हों। तो अब पहले हम टोटल फेल स्टूडेंट निकाल लेते हैं कि टोटल फेल कितने परसेंट है, पूरा फेल परसेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो हमें अलग अलग दिए गए हैं। केवल इंग्लिश में फेल 20%, केवल मैथ में फेल 10%, और मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल 20%। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं फेल स्टूडेंट, फेल परसेंटेज। तो 20 हमारे ये फेल हो गए, 10 ये फेल हो गए, और 20 ये दोनों में फेल हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 20 + 20 + 10। तो टोटल फेल परसेंट कितने हो गए, 50%। कहने का मतलब है कि 50% बच्चे हमारे फेल हो गए। अब फेल का मतलब चाहे वो एक सब्जेक्ट में हो चाहे दोनों में हो। तो जब 50% फेल हो गए तो जाहिर सी बात है 100 में से 50% फेल तो 50% पास। तो पास कितने हो गए हमारे, 50%। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया कि टोटल 2500 अभ्यर्थी पास हुए, हमारे अकॉर्डिंग में 50%। तो यहाँ से 50% की वैल्यू कितनी है, 2500। 1% की कितनी हो जाएगी, 2500 बटे 50। हमसे टोटल पूछा है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो टोटल कितने होते हैं 100%। तो इंटू 100% की वैल्यू निकाल लेंगे आप, 2500 बटे 50 इंटू 100। सॉल्व कर लेंगे, 50 दूनी 100, 2500 दूनी 50। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। कहने का मतलब है कि टोटल हमारे स्टूडेंट कितने थे, 5000 स्टूडेंट्स। ये थे हमारे टोटल स्टूडेंट, और क्वेश्चन में यही हमसे पूछा है। सिंपल जैसे हमें बोला गया है हम वो चीज़ निकाल लेंगे। मैंने आपको बता दिया कि 40% हमारे थे इंग्लिश में फेल।
अब 40 में हमारे दोनों आ गए, जो इंग्लिश में फेल थे और जो मैथ और इंग्लिश उन दोनों में फेल थे। यानी कि इसमें हमारे वो वाले स्टूडेंट आ गए जो खाली एक सब्जेक्ट में फेल थे और जो दोनों में फेल थे, तो वो 40% थे हमारे। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया कि मैथ और इंग्लिश में हमारे 20% फेल थे। तो जब मैथ और इंग्लिश में 20% फेल थे तो यहाँ से हमारा केवल इंग्लिश में फेल निकल जाएंगे कि केवल इंग्लिश में कितने परसेंट फेल थे। तो 40 में से 20 घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 20%। तो 20% हो गए हमारे केवल इंग्लिश में फेल। सिमिलरली उसी तरीके से 10% हमारे हो गए केवल मैथ में फेल और 20% थे हमारे मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल। तो टोटल फेल स्टूडेंट कितने हो गए? 20 और 20 40 और 10 50, 50%। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। जब टोटल स्टूडेंट 100% हैं, 100 में से 50 फेल हो गए तो जाहिर सी बात है 50% पास हुए होंगे, तो पास हो गए 50%। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पास हो रहे हैं 2500 स्टूडेंट, तो 50% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2500। तो 1% की वैल्यू 2500/50। टोटल स्टूडेंट निकालने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने होते हैं? 100%। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 2500/50 × 100 सॉल्व कर देंगे तो टोटल स्टूडेंट हमारे यहाँ से निकल के आ जाएंगे 5000। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में फेल हुए, अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हुए। यदि 70% अभ्यर्थी दोनों विषयों में फेल हुए, तो यहाँ पर तो हमें सारे फेल वाले दिए गए हैं, तो सिंपली हम फेल का वेन डायग्राम बना लेंगे। मैथ और इंग्लिश, तो 42% है हमारे मैथ में फेल और इंग्लिश में 52%। 52% हो गए हमारे इंग्लिश में फेल। और मैथ और इंग्लिश दोनों में कितने फेल हैं? 17%। 17% हो गए हमारे मैथ और इंग्लिश दोनों में। क्या पूछ रहा है? तथा दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? सेम जैसा पहले क्वेश्चन था वैसे ही करना है हमें। अब पहले हम केवल मैथ में फेल निकाल लेते हैं। तो केवल हमारे मैथ में कितने फेल हुए? 42 में 17 गए, कितने बचे? 3 और 2 5 और 20 25। तो केवल मैथ में हमारे कितने फेल थे? 25%। अब 42 में 17 घटा देंगे तो कितने बचे? 25%। सेम उसी तरह से केवल इंग्लिश में हमारे कितने फेल थे? तो 52 में 17 गए, कितने बचे? 35%। तो केवल इंग्लिश में हो गए हमारे 35% फेल। अब यहाँ से हम टोटल फेल स्टूडेंट निकाल लेते हैं, फेल परसेंटेज। तो 25% केवल मैथ में फेल थे, 17% मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल थे और 35% केवल इंग्लिश में फेल थे। तो टोटल फेल स्टूडेंट हमारे कितने परसेंट हो गए? 35 और 25 60 और 17 77। तो 77% स्टूडेंट हमारे ऐसे थे जो हमारे फेल थे टोटल। अब जब 77 फेल हो गए तो कितने बचे? 23। तो 23 हमारे पास हुए होंगे, तो पास परसेंट यहाँ से निकल के आ गया। 100 में से 77 घटा देंगे, कितने बचे? 23। 23% हो गए हमारे पास। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने पास हो रहे हैं? 46 स्टूडेंट, 46। तो 23 की वैल्यू कितनी दी गई है हमें? 46। 1% की कितनी हो जाएगी? 46/23। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? कुल अभ्यर्थी टोटल कितने होते हैं? 100%। तो 46/23 100% निकालने के लिए इंटू 100 सॉल्व कर लेंगे। 23 दूनी 46 200। तो यानी कि टोटल स्टूडेंट हमारे कितने हो गए? अभ्यर्थी 200 स्टूडेंट थे हमारे टोटल। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि एक कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, 72% ने बायोलॉजी तथा 44% ने गणित विषय चुना। तो वेन डायग्राम बना लेते हैं। 72% ने बायोलॉजी और गणित कितनों ने? 44 ने। 72 बायोलॉजी, 44 मैथ। फिर कह रहा है कि यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो
तथा 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने हों तो कुल कितने विद्यार्थी थे। अब भाई क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने कम से कम एक विषय तो चुना है और 40 विद्यार्थी ऐसे हैं कि उन्होंने दोनों चुने हैं। अब हमें दोनों विषय जितनों चुने हैं उनका परसेंटेज तो हमें पता नहीं है कि कितनों ने चुने हैं। अब आपको पता है कि कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है 100%। तो बायोलॉजी चुनने वाले कितने थे 72% और मैथ्स चुनने वाले कितने थे 44%। तो टोटल कर लेंगे, टोटल कितने हो जाएंगे 70 और 40 110 और 6 116। तो ये हमारे कितने आ गए 116%। जबकि हमें पता है कि कोई भी संख्या अपने आप को होती है 100%, लेकिन यहाँ हमारे आ रहे हैं 116%। तो यानी कि कितने फालतू आ रहे हैं 16%। तो वो 16% जो फालतू आ रहे हैं वो कौन से स्टूडेंट हैं जिन्होंने बायोलॉजी भी लिया है और जिन्होंने मैथ भी लिया है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा। तो 70 72 और 44 कितने थे भाई हमारे 116, जबकि टोटल अपने आप में संख्या कितनी होती है 100%। तो यहाँ से फालतू कितने आ रहे हैं 16%। तो कहने का मतलब 16% जो हमारे स्टूडेंट हैं वो हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बायोलॉजी भी लिया है और जिन्होंने मैथ भी लिया है। तो यहाँ से हमारे 16% वाले निकल के आ गए। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि यदि 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने हो। अब हमारे अकॉर्डिंग कितनों ने चुना है 16%, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 40 स्टूडेंट ने। तो 16% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 40/16। और फिर क्या निकलवा रहा है कि तो कक्षा में टोटल कितने स्टूडेंट थे। अब टोटल स्टूडेंट कितने होते हैं 100। तो कितने हो जाएंगे इंटू 100%। 100% की वैल्यू निकालने के लिए इंटू 100 कर देंगे। काट लेते हैं 4 चौक 16 4 2500 4 10। तो यहाँ से कितना आ गया 250। यानी कि टोटल उस क्लास में हमारे कितने स्टूडेंट थे 250 स्टूडेंट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। इसमें कह रहा है कि एक छात्रावास में 600 लड़के हैं। टोटल दे दिया हमें 600 लड़के। इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी तथा फुटबॉल अथवा दोनों खेल सकता है। यानी 600 लड़कों में से हमारे 600 के 600 उनमें से ऐसे हैं कि कुछ तो केवल हॉकी खेल सकते हैं, कुछ केवल फुटबॉल खेल सकते हैं और कुछ ऐसे हैं कि फुटबॉल और हॉकी दोनों खेल सकते हैं। तो हम पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं फुटबॉल और हॉकी का। ये हो गए हमारे फुटबॉल वाले, ये हो गए हॉकी वाले। फिर कह रहा है कि यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% फुटबॉल खेलते हो। 75% तो खेलते हैं फुटबॉल तथा 45% खेलते हैं हॉकी। तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेल सकते हैं। तो हमें ऐसे बताने कि दोनों कितने खेल सकते हैं। तो दोनों का हमारा कौन सा है, ये बीच वाला। अब ये तो हमें दिया नहीं गया। तो सेम पिछले की तरह क्वेश्चन है, कोई भी संख्या अपने आप में 100%, जबकि यहाँ पर कितनी बैठ रही है 75 और 5 80 और 40 120%। तो यानी 20% जो फालतू आ रहे हैं वो हमारे कौन से हैं जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेल सकते हैं। तो फुटबॉल प्लस हॉकी ये हमारे कितने हो गए 20%। अब हमारे अकॉर्डिंग फुटबॉल और हॉकी खेल सकते हैं 20%, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या दिया गया कि छात्रावास में 600 लड़के हैं, टोटल 600। अब फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले 20% और फुटबॉल खेलने वाले 75%। तो हम केवल फुटबॉल जो खेलते हैं वो स्टूडेंट निकाल लेते हैं। तो 75 में से 20 घटा देंगे, कितने बचे 55। तो 55% हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल ओनली फुटबॉल खेलते हैं, ओनली फुटबॉल। सिमिलरली इसी तरह से 45 में से 20 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 25%। 25% हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल हॉकी खेलते हैं, हॉकी। 55% केवल फुटबॉल, 25% केवल हॉकी और 20% फुटबॉल और हॉकी दोनों। तो टोटल हमारे यहाँ से कितने हो गए 55 और 25 80 और 20 100%। यानी ये टोटल हमारे स्टूडेंट निकल के आ गए 100%। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 100% की वैल्यू कितनी दी गई है 600।
तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकल जाएगी 600/100। और क्या निकलवा रहा है हमसे कि कितने विद्यार्थी दोनों खेल सकते हैं। अब दोनों कितने खेल सकते हैं 20%, तो 600/100 20% निकालने के लिए इंटू 20, तब 20×5 5 एकम 5 120। तो कहने का मतलब है टोटल 120 स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेल सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% कॉफ़ी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीता हो। पिछले क्वेश्चन से पिछला वाला जो था ये सेम उसी की तरह क्वेश्चन है। ये मान लिया हमने चाय वाले, ये हो गए कॉफ़ी वाले। 72% ऐसे हैं जो चाय पीते हैं, जबकि 44% ऐसे हैं जो कॉफ़ी पीते हैं। 72 चाय वाले, 44 कॉफ़ी वाले। अब भाई कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो चाय और कॉफ़ी दोनों पी रहे हैं, मेरे जैसे मैं चाय और कॉफ़ी दोनों पीता हूँ। तो कुछ स्टूडेंट हमारे, कुछ जो लोग थे वो हमारे ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो वो निकाल लेंगे यहाँ से। ये वाले, ये हमारे ऐसे लोग हैं बीच वाले जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। हमें पता नहीं है कितने परसेंट है, तो 72% चाय पी रहे हैं, 40% कॉफ़ी पी रहे हैं। कोई भी संख्या अपने आप में 100%। यहाँ कितनी बैटरी जबकि 116%। तो कितने फालतू 16। तो 16 जो फालतू है वो कौन से हैं हमारे, जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो यहाँ से हमारे निकल गए 16% स्टूडेंट लोग चाय प्लस कॉफ़ी दोनों। फिर क्वेश्चन में आगे दिया गया है कि यदि 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हो तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं। अब हमारे अकॉर्डिंग कितने पीने हैं दोनों, 16%, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 40। तो 16% की वैल्यू कितनी है 40, 1% की कितनी हो जाएगी 40/16। टोटल कर्मचारी पूछे टोटल कितने हैं 100%। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 40/16 गुणा 100। तो 4 चौक 16, 4 25, 4 से 10। तो टोटल हमारे कितने कर्मचारी हो गए 250 कर्मचारी। उस कंपनी में हमारे टोटल कितने कर्मचारी थे 250। बिल्कुल सेम डाटा जो पिछले से पिछला वाला क्वेश्चन था, सेकंड लास्ट जो किया था, सेम उसी की तरह क्वेश्चन है, डाटा भी सेम वही है, बस लैंग्वेज घुमा रखी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको थोड़ा सा मिसप्रिंट आपको चेंज करना पड़ेगा। लास्ट में पूछ रहा है कि एक ही विषय में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, जबकि क्वेश्चन में उत्तीर्ण दे रखा है। सॉल्यूशन भी हमारा अनुत्तीर्ण के हिसाब से दे रखा है, तो इसलिए हम यहाँ पर अनुत्तीर्ण कर लेंगे, उत्तीर्ण कीजिए। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में तथा 42% दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण रहे। तो हम मान लेते हैं हमारे पास थे दो विषय, ये पहला विषय, ये दूसरा विषय। 35% पहले में, 42% दूसरे में फेल रहे। 35% तो भैया हमारे हो गए इसमें फेल, और 42% हो गए हमारे इसमें फेल वाले ले रहे हैं हम। और कह रहा है कि जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल रहे। 15 हमारे ऐसे थे जो दोनों में फेल रहे, तो ये हो गए हमारे दोनों। 15% फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों में फेल। 35% पहले सब्जेक्ट में, 42% दूसरे सब्जेक्ट में, 15% दोनों सब्जेक्ट में। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500 हो तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। पूछ रहा है कि यदि टोटल जो स्टूडेंट है वो है 2500, तो कह रहा है कि केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। अब यहाँ से हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे कि केवल पहले सब्जेक्ट में हमारे कितने स्टूडेंट फेल रहे। तो 35 तो ये रहे और 15 ये रहे, तो 35 में से 15 घटा देंगे, 20%। 20% आ गए हमारे ओनली फर्स्ट सब्जेक्ट में फेल, क्योंकि ये 35 तो हमारे ऐसे है ना कि भाई फर्स्ट में भी फेल है और इसमें से कुछ हमारे ऐसे भी हैं फर्स्ट और सेकंड दोनों में फेल है। तो हमने केवल वो निकाल लिया जो केवल मैथ में फेल है। तो कितने हो गए 20%। सिंपली इसमें से इसको घटा देंगे। केवल सेकंड सब्जेक्ट में फेल
42 में से 15 घटा देंगे तो कितने बचेंगे? 22। तो 22% हो गए हमारे। 15 और 15 30, 15 और 12 27। सॉरी दोस्तों, 27 है। 27% स्टूडेंट हमारे केवल सेकंड सब्जेक्ट में फेल, ओनली सेकंड सब्जेक्ट में फेल। तो यहाँ से टोटल फेल परसेंट निकल कर आ जाएंगे। तो 20 तो हमारे केवल पहले में फेल परसेंट, 20 हमारे पहले में, 27 हमारे दूसरे में सब्जेक्ट में, और 15 हमारे पहले और दूसरे दोनों में। तो टोटल कितने हो गए? 47 और 15, 57 और 5 62। 62% हमारे ऐसे हो गए जो दोनों में फेल ही फेल हैं। 62% आ गया हमारा टोटल फेल परसेंटेज निकल गए। और क्वेश्चन में दे रहा है कि यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500 हो, टोटल विद्यार्थी जो है वो कितने हैं? 2500। अब टोटल यहाँ पर कितने हैं? 100%, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो 100% की वैल्यू कितनी है? 2500। 1% के निकाल लेंगे, 2500 बटे 100, 0 से 0 2, 1% की वैल्यू आ गई 25। अब जो भी आपसे पूछा है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। अब दोस्तों 20 तो थे हमारे केवल इस सब्जेक्ट में, और 27 हमारे केवल इस सब्जेक्ट में। तो हमसे क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा है कि केवल एक सब्जेक्ट में कितने फेल थे, कितने विद्यार्थी केवल एक सब्जेक्ट में अनुत्तीर्ण रहे। तो 20 ये और 27 ये, तो 20 + 27 टोटल कितने हो गए? 47%। 47% हमारे ऐसे थे जो किसी एक ना एक विषय में तो फेल थे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1% की वैल्यू कितनी है? 25। तो 47% के निकालने के लिए क्या करेंगे? 47% की वैल्यू निकालने के लिए 47 × 25, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 25 7 175, 5 17 चौका 100 और 17 1175। ये आ गया हमारा आंसर। यानी कि 1175 विद्यार्थी हमारे ऐसे हैं जो केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने हमारी बुक में जितने भी वेन डायग्राम के क्वेश्चन दिए गए हैं, ज़्यादा वैसे दिए भी नहीं थे, केवल 6 क्वेश्चन दिए थे। तो 6 क्वेश्चन हमने सारे के सारे यहाँ पर डिस्कस कर लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वेन डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक परसेंटेज यहाँ पर ख़त्म होता है। हमने इसमें जितने भी टाइप बनते हैं परसेंटेज में, आपकी RS अग्रवाल बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको टाइप वाइज अलग अलग बिल्कुल मैंने आपको तरीके से एक एक क्वेश्चन करवाया है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए और वीडियोस को इनको बार बार देखिए, रिवाइज करें, जिससे कि क्या है कि चीज़ें आप रेगुलर टच में रहोगे तो चीज़ें आपको याद रहेंगी फिर। इसलिए आपको वीडियो को बार बार रिवाइज करना है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें।